आज विकास के कॉलेज में एक न्यू एडमिशन हुआ था, सोनिया का। सोनिया देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसको देखते ही क्लास के सभी लड़के उसके दीवाने हो चुके थे। क्लास का हर लड़का उससे दोस्ती करना चाहता था, पर सोनिया थी कि किसी से ज्यादा बात ही नहीं करती थी। वो बस अपने काम से काम रखती थी। विकास तो सोनिया को मन ही मन चाहने भी लगा था, पर वो ये बात सोनिया को कैसे बताए, वो समझ नहीं पा रहा था। विकास के मन में बहुत सारी बातें थी जो वो सोनिया से करना चाह रहा था। जैसे वो कहाँ रहती है, उसके घर में कौन कौन है। वो सोनिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था, क्योंकि वो सोनिया में अपना जीवन साथी ढूंढ रहा था। सोनिया को देखने के बाद विकास को ऐसा लगा था जैसे उसकी जीवन साथी की तलाश पूरी हो चुकी हो। अब तो हर रोज विकास के दिलो दिमाग पर बस सोनिया ही छाई रहती। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश विकास को बहुत पसंद थी, इसलिए वो बारिश में भीगने के लिए छत पर चला गया। वो बारिश के मजे ले ही रहा था कि तभी किसी लड़की के हंसने की आवाज आती है। वो आवाज की तरफ पलट कर देखा तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये क्या? बारिश में सोनिया और उसके साथ एक और लड़की, शायद उसकी बहन होगी। दोनों भीग रहे हैं और एक दूसरे पर पानी के छींटे मार मार कर बारिश के मजे ले रहे हैं। विकास की नजर तो जाकर सोनिया पर ही रुक गई। बारिश में भीगते हुए तो वो और भी खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई जलपरी बारिश में नहा रही हो। बारिश में भीगने से गीले हुए उसके काले लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। विकास तो बस उसे देखता ही रह गया। अब तो उसकी बेताबी और बढ़ गई। वो बस सोनिया से मिलकर अपने दिल की बात बता देने के इंतजार में था। दूसरे दिन जब वो कॉलेज पहुंचा तो उसका मन करे कि वो सोनिया को अपने दिल का हाल बता दे, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। शाम को घर जाते टाइम फिर से बारिश शुरू हो गई, तो वो बारिश से बचने के लिए भागकर एक पेड़ के नीचे चला जाता है। उसने देखा पेड़ के नीचे सोनिया भी खड़ी थी, बारिश से खुद को बचाने के लिए। विकास मन ही मन बहुत खुश हो गया। सोनिया भी विकास की तरफ देखकर मुस्कुराई। विकास कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी सोनिया ने ही विकास से बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विकास की भी हिम्मत खुली और उसने भी सोनिया से बातें करना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में विकास को पता चला कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि सोनिया भी उसे पसंद करती है, क्योंकि सोनिया की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो भी विकास के बारे में काफी कुछ जानने के लिए इंटरेस्टेड है। बहुत हिम्मत जुटाकर विकास ने सोनिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम विकास है और मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। सोनिया ने भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। अब दोनों साथ साथ कॉलेज जाते, साथ साथ आते। अब तो विकास की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। एक दिन कॉलेज की छुट्टी के बाद दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे कि तभी अचानक बारिश होने लगी, इसलिए दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था। बारिश और ज्यादा जोर से होने लगी और पेड़ के पत्तों से पानी की बूंदें छन छन कर उन दोनों पर गिरने लगी। उनसे बचने के लिए वो और पास खड़े हो गए। इतने पास खड़े होने पर विकास और सोनिया की एक दूसरे के प्रति भावनाएं ज्यादा स्ट्रांग हो गई। सोनिया को इतने करीब पाकर विकास अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने सोनिया को प्रपोज कर दिया। सोनिया भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वो भी उसे मना ना कर सकी और इस तरह से दोनों का प्यार उस पेड़ के नीचे एक नई मंजिल को पा गया। अब तो दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। उन दोनों को जब भी प्यार भरी बातें करना हो या साथ कुछ वक्त गुजारना हो तो वो दोनों उसी पेड़ के नीचे एक दूसरे से मिलते। एक दिन सोनिया उसी पेड़ के नीचे बैठी विकास का इंतजार कर रही थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब विकास नहीं आया तो सोनिया परेशान हो गई। उसको एक एक पल बिताना जैसे 100 साल के बराबर लग रहा था। वो सोच रही थी कि उसे विकास आता हुआ दिखाई दिया। वो गुस्से से बोली, कहाँ थे अब तक?
आप कुछ देर और ना आते तो ऐसा लग रहा था मैं तो मरी जाती। तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती विकास। विकास ने झट से सोनिया के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें क्या लगता है मैं जिंदा रहूंगा? अगर यकीन नहीं है तो मेरे दिल से पूछ लो। मेरा दिल तो तुम्हारे पास ही है ना। प्यार भरी बातें करते करते सोनिया ने विकास से कहा कि वो अब उसके बिना नहीं रह सकती। उन्हें जल्दी ही अब एक हो जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए एक दूसरे से। विकास ने सोनिया से वादा किया कि वो बहुत जल्दी इस बारे में अपने घर वालों से बात करेगा और सोनिया को भी अपनी फैमिली से बात करने के लिए कहा विकास ने। कुछ दिनों बाद जब विकास और सोनिया फिर से उस पेड़ के नीचे मिले तब विकास की आंखों में आंसू थे। विकास को इस तरह रोते हुए देखकर सोनिया बहुत परेशान हो गई और बहुत दुखी भी हुई। उसने विकास से पूछा कि वो क्यों रो रहा है। विकास ने बताया कि उसने अपने घर वालों से अपनी शादी के लिए बात की तो उसके घर वाले बिल्कुल नहीं माने और उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से तय कर दी। विकास की माँ ने उसे कसम दी है कि अगर मैंने उनके खिलाफ जाकर शादी की तो मैं उनका मरा हुआ मुंह देखूंगा। विकास ने सोनिया से माफी मांगी और कहा कि हो सके तो उसे भूल जाएं। सोनिया विकास की बातें सुनते ही रोने लगी। रोते रोते वो जमीन पर गिर गई और बोली, विकास, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज कुछ भी करो पर मुझसे अलग होने की बात मत करो। मैं सच में तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। विकास ने कहा, सॉरी सोनिया, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सोनिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा साथ रह सकता हूँ। एक दोस्त बनकर तो रह ही सकता हूँ ना। ये सुनकर उसका मन हुआ कि वो जोर जोर से रोए, लेकिन सोनिया अपने जज्बातों पर काबू करते हुए बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है विकास। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती, पर ये दोस्ती वोस्ती मुझसे नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर देना, विकास ने कहा। सोनिया सुनकर जोर जोर से रोने लगी। विकास ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग अपने अपने घर चले गए। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। विकास अब ना तो सोनिया से बात करता ना ही उससे मिलता। अब तो सोनिया परेशान रहने लगी। देखते ही देखते विकास की शादी का दिन आ गया। जब विकास सज धज कर शादी के मंडप में बैठा था तभी किसी ने एक गिफ्ट का डिब्बा लाकर विकास को दिया। उस गिफ्ट पर लिखा था, आपका दिल। विकास ने जैसे ही उस गिफ्ट को खोल कर देखा तो उसके तो मानो होश ही उड़ गए। उस गिफ्ट पैक में खून से लथपथ सोनिया का दिल रखा हुआ था और साथ में ही थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, तुम शादी कैसे कर सकते हो विकास? तुम अपने शादीशुदा जीवन में कैसे खुश रह पाओगे जब तुम्हारा दिल तुम्हारे पास ही नहीं? क्योंकि तुम्हारा दिल तो मेरे पास है। मैं तुम्हारा दिल लौटा रही हूँ ताकि तुम अपने पत्नी को भविष्य में प्यार कर सको और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चले। चिट्ठी पढ़ते ही विकास जोर जोर से रोने लगता है। दोस्तों, हर प्रेम कहानी का अंजाम अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सोनिया ने जो कदम उठाया वो सही था? किसी के लिए प्यार एक अट्रैक्शन हो सकता है, किसी के लिए टाइम पास, तो किसी के लिए प्यार जिंदगी होता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है ये प्यार। हर रिश्ते में प्यार का होना बहुत जरूरी होता है, वो कोई भी रिश्ता हो। पर आज भी बहुत रिश्ते ऐसे बनते हैं जहाँ लड़के का प्यार सच्चा होता है तो लड़की का नहीं, लड़की का सच्चा होता है तो लड़के का नहीं। और अगर दोनों का प्यार सच्चा होता है तो ये समाज और घर वाले नहीं मानते। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हिम्मत भी रखिए उसे अपनाने की। ऐसे किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।